अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत से लोगों का ख्याल होता है कि जिस वज़न को हमने खाकर बढ़ाया है उसको घटाने के लिए भी हमें कुछ खाने की चीज़ मिल जाए जिसको खाकर हम पतले हो सकें या अपना वज़न कम कर सकें। इस मकसद के लिए अक्सर लोग ग्रीन टी पीते हैं, कुछ लोग पानी में सिरका मिलाकर पीते हैं, कुछ लोग खाली पेट ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं और अब तो एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि ब्लैक कॉफ़ी में लेमन का रस डालकर पीने से भी वज़न कम होता है। कुछ भी देखिए, पहले तो आप एक सादा सा फार्मूला समझ लीजिए। आप ये फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी बॉडी एक बैंक अकाउंट है और जो कुछ भी आप खाते हैं उससे हासिल होने वाली कैलोरीज उस बैंक अकाउंट में जमा होने वाली रकम है। आप जितनी ज़्यादा रकम यानी कि खाना उस बैंक अकाउंट में जमा करवाएंगे, आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अब अगर इस बढ़े हुए बैंक बैलेंस को कम करना है तो हमें क्या करना होगा? बिल्कुल सादा सी बात है, हमें अपने इस बैंक बैलेंस में से कुछ खर्चा करना होगा, तभी जाकर इसका बैलेंस कुछ नीचे आएगा। यानी इसमें रोज़ाना जमा होने वाली रकम से ज़्यादा खर्च करना होगा। अगर आप रोज़ाना उतना ही खर्च करेंगे जितना रोज़ डिपॉजिट करवा रहे हैं तो बैंक बैलेंस में कुछ फ़र्क नहीं आएगा। बिल्कुल यही मामला हमारी बॉडी का है। हम इसमें जितनी ज़्यादा कैलोरीज डालेंगे इसका बैलेंस ऊपर जाएगा, यानी कि इसका वज़न बढ़ेगा। इसी तरह हम इसमें से जितनी ज़्यादा कैलोरीज खर्च करेंगे इसका बैलेंस नीचे आएगा, यानी आपका वज़न कम होगा। अब बात करते हैं कॉफ़ी पर। पहली बात तो ये कि मैं आज कॉफ़ी के फ़ायदे या नुकसानात पर बात नहीं कर रहा। मेरा आज का टॉपिक ये है कि क्या कॉफ़ी वज़न कम करने में मददगार साबित होती है या नहीं। कॉफ़ी का मेन इंग्रेडिएंट जो वज़न कम करने में मददगार साबित हो सकता है वो कैफ़ीन है। यही कैफ़ीन ब्लैक टी और ग्रीन टी में भी पाई जाती है, लेकिन ब्लैक टी और ग्रीन टी में कॉफ़ी की निस्बत इसकी मिकदार कुछ कम होती है। हम जब भी कुछ ऐसी चीज़ खाते या पीते हैं जिसमें कैफ़ीन मौजूद हो तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कुछ हद तक बढ़ जाता है, यानी कैलोरीज बर्न करने की रफ्तार कुछ तेज़ हो जाती है। लेकिन जब हम कॉफ़ी का इस्तेमाल 2 से 3 हफ्ते तक लगातार करते हैं तो हमारी बॉडी को इसकी आदत हो जाती है, यानी अब कैफ़ीन हमारी बॉडी पर अपना वैसा असर नहीं रखती जैसा पहले चंद दिन में या पहले चंद हफ्तों में रखती थी। यानी अब आपका मेटाबॉलिज्म कॉफ़ी पीने से नहीं बढ़ेगा और अब बॉडी पहले से ज़्यादा कैफ़ीन की डिमांड करने लगती है। एक आम इंसान के लिए दिन भर में 2 से 3 कप कॉफ़ी के इनफ होते हैं। लॉन्ग टर्म में इससे ज़्यादा कॉफ़ी या कैफ़ीन लेने से साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे कि आप हर वक्त बेचैन रहेंगे, गहरी नींद नहीं सो पाएंगे, कॉन्स्टिपेशन तो होगी ही होगी, उसके साथ साथ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी आएंगी, दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा लिवर और किडनीज को इस कॉफ़ी को फिल्टर करने के लिए एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा। अब बात करते हैं लेमन पर। देखिए, अभी तक साइंस ने ऐसी कोई बात प्रूव नहीं की है कि लेमन का रस वज़न कम करने में मदद देता है। अलबत्ता लेमन इंसुलिन के स्पाइक को ज़रूर कंट्रोल करता है और अगर वज़न कम करना है तो उन तमाम चीज़ों से इज्तनाब बरतना होगा या कम करना होगा जिन चीज़ों की वजह से इंसुलिन स्पाइक करती है। अब हम दोबारा उसी बात पर आते हैं जो हमने वीडियो के पहले हिस्से में की थी कि अगर आपने अपनी कैलोरीज कम ना की तो आप जितनी मर्जी लेमन कॉफ़ी पीते रहिए, आपके वज़न पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी तरफ आप बिल्कुल भी लेमन कॉफ़ी मत पीजिए, लेकिन अपनी कैलोरीज को 20 से 25% तक कम कर दीजिए। आपको एक हफ्ते में वाज़ेह फ़र्क दिखाई देना शुरू हो जाएगा। देखिए, वज़न कम करने का तरीका बहुत सादा है, सिर्फ और सिर्फ कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट और उसके साथ एक्सरसाइज। बस अगर आप अपनी डाइट और एक्सरसाइज के साथ इन टोटकों को भी मिला लें तो हो सकता है ये वज़न कम करने में आपकी कुछ मदद कर सके, लेकिन असल काम आपकी डाइट और एक्सरसाइज का ही है। लेकिन अगर आपने अपनी डाइट कंट्रोल ना की या अपनी कैलोरीज कम ना की तो किसी भी किस्म का कोई भी टोटका आप पर असर नहीं करेगा, बल्कि आप अपनी कैलोरीज में इजाफा ही करेंगे, क्योंकि हर खाने वाली चीज़ अपने अंदर कुछ ना कुछ कैलोरीज तो रखती ही है। अपना कीमती वक्त देने का शुक्रिया। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।